नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो CET में ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम आगे होने वाला है, तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अलावा, चाहे इसमें HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, DT+ भी, या आप कह सकते हैं कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके करंट GK, हिंदी, इंग्लिश, तो इनसे जो संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आपके यहाँ पर जो करंट अफेयर जो है उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको लिया है, जिसमें जो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने कौन सा मेडल हाल ही में जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये क्या है, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में तो कौन सा मेडल इनके द्वारा जीता गया है? और यहाँ पर जो हमारा जो सी आंसर जो है ऑप्शन, तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी। तो ये डायमंड जो लीग है चैंपियनशिप 2023 की, इसमें जो नीरज चोपड़ा है इनको ये रजत पदक मिला है, ज्यूरिख डायमंड लीग। और जैसे कि आपको पता है, इससे पहले विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी जिसमें इनके द्वारा जो स्वर्ण पदक है जीता गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO हाल ही में से इनमें कौन बनी है? समीक्षा सिंह, जयवर्मा सिंह, जयंती शर्मा या हेमलता कुशवाहा? और यह जो बनी है ऑप्शन बी में, तो जयवर्मा सिन्हा, जो क्या है रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष और CEO हाल ही में बनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार हाल ही में किन के द्वारा ग्रहण किया गया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता, मीनाक्षी लेखी, अभयरूप शर्मा या रमेश सिंह? और इनमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन है ये वाला, तो ये है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। उसके बाद है, असम में राज्य के सबसे लंबे जो फ्लाईओवर है इसका उद्घाटन किया गया, तो इनकी जो लंबाई है कितनी है? 2 किलोमीटर, 2.25, 2.63 या 3 किलोमीटर की? तो ये जो असम में जो सबसे लंबा जो फ्लाईओवर है इसका उद्घाटन जो हुआ, इसकी लंबाई है इसकी 2.63 किलोमीटर की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन में पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश इनमें करेगा? तो ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की भारत, जर्मनी, जापान या फ्रांस? और ये करने वाला है भारत, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? तो ये जो गृह लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर असम में? तो महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत हुई है ये कर्नाटक में हुई है, ऑप्शन आएगा सी वाला। नेक्स्ट है, वित्त उद्योग विकास परिषद के जो नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? उमेश रेवनकर, राजीव कुमार, अजय सिन्हा या रवि मल्होत्रा? तो वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष और जो बने हैं उमेश रेवनकर, ऑप्शन ए वाले। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है? उद्यम, सहज, मदद या विश्वास पोर्टल? तो ये जो अनक्लेम डिपॉजिट जो है, जो कई बार क्या है पैसे जमा करा के भूल जाते हैं, ऐसे भी बहुत से व्यक्ति हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनका पता लगाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये उद्यम पोर्टल है। उसके बाद है, किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए हाल ही में बैन किया गया है? हिमा दास, अनु रानी, द्युति चंद या दीपिका सिन्हा को? तो डोपिंग के चलते 4 साल के लिए जो इनको बैन किया गया है और इनका नाम द्युति चंद है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। उसके बाद है, भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का जो उद्घाटन है किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता में? तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है जिसका उद्घाटन जो हुआ है ये बेंगलुरु में हुआ है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे जो भारतीय हैं, इनमें से कौन बने हैं? तो अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दीपक पूनिया, मोहित कुमार, रवि दहिया या पलविंदर चीमा, और इनका नाम है मोहित कुमार, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए हाल ही में सम्मानित किया है? तो भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए, तो इनमें से कितने हैं? 2, 3, 4 या फिर 5, और इनकी जो संख्या है ये 5 है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए सेतु समुद्रम, समुद्र, महासागर या फिर सागर, और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है रहेगा बी वाला, तो यह है समुद्र के नाम से। उसके बाद आ जाता है अंडर-20 विश्व का जो कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर हाल ही में इनमें से कौन बनी है? तो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर, और इनका नाम है प्रिया मलिक, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है? तो ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम कृषि मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स MIT, गृह या शिक्षा मंत्रालय, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स MIT मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, इनके द्वारा ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या गुजरात में, और जो शुरू की गई है गुजरात में। उसके बाद है, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, जिन्होंने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। मोइन अली, ब्रेन स्टोक, जेम्स एंडरसन या स्टीवन फिन, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं तो इनका नाम है स्टीवन फिन। उसके बाद है, हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, सीडैक, भारतीय खगोल जीव विज्ञान अनुसंधान केंद्र, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कौन सा संस्थान है जिसके वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? और ये जो ऑप्शन ए में है, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। उसके बाद है, G20 फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है, किया जा रहा है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या फिर जयपुर में? तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, और ये जो किया जा रहा है नई दिल्ली में, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। उसके बाद है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम PM संग्रहालय और पुस्तकालय, गांधी मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, पटेल संग्रहालय और पुस्तकालय, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम जो बदल कर किया गया है, ये ऑप्शन ए में है, PM संग्रहालय और पुस्तकालय। उसके बाद आ जाता है, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 76, 77, 78 या फिर 79, तो राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार को स्वीकृति दी है? और ये दी गई है 76, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर जो से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और अब हम जो अन्य जो सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे साइंस जो है इससे संबंधित जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि गतिशील कार में अचानक ब्रेक लगाए जाएं तो पहिए फिसलेंगे, तो इसका कारण क्या है?
कार का जड़त्व इसे आगे ले जाएगा, कार के संवेग अनिवार्य रूप से संरक्षित होंगे, कार की गतिज ऊर्जा अनिवार्य रूप से संरक्षित होंगी, या कार की कुल ऊर्जा अनिवार्य रूप से संरक्षित होंगी। तो जैसे ही आप जा रहे हैं और ब्रेक लगाते हैं तो उसके पहिए फिसलेंगे, तो ऐसा क्यों है? और इसका जो कारण है ये ऑप्शन ए में बताया गया है, कार का जड़त्व इसे आगे ले जाएगा। तो जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहने वाली जो वस्तु है ये विराम अवस्था में ही बना रहना चाहती है, और गति में रहने वाली वस्तु उसी गति से गतिमान रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो न्यूटन के गति का पहला नियम बताता है कि किस प्रकार जड़त्व गतिमान और स्थिर वस्तुओं को प्रभावित करता है। सड़क पर चलने वाली कार की जब तक गति में बने रहने की प्रवृत्ति होती है जब तक कोई बाह्य बल उसके वेग में परिवर्तन न कर दे। यदि अचानक ब्रेक लगाई जाती है तो उसे गति की प्रवृत्ति एकाएक रुकने की होती है, लेकिन फिर भी यह जड़त्व के कारण प्रतिक्रिया करती है और आगे की दिशा में फिसल जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म वायु के गुब्बारे, उनमें भरी गर्म वायु के मूलभूत गुणधर्म के कारण आकाश में ऊपर की ओर उड़ते हैं, और उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है यहाँ पर सही है? तो इसका कारण क्या है? यह पवन द्वारा संचालित होता है और इसलिए इसके क्षैतिज उड़ान पथ पर कोई नियंत्रण नहीं होता। गुब्बारा अपने चारों ओर की वायु के साथ साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए ऊपर उड़ता है। गुब्बारा उत्प्लावन बल के कारण वायु में बना रहता है, या फिर नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर आपने बताना है। कोट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो माना गया है इन सभी को माना गया है, जिसमें 1, 2, 3 ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो गर्म वायु का जो गुब्बारा है इसके मामले में कोई व्यक्ति केवल ऊर्ध्व अधर आरोहण या फिर अवरोहण को नियंत्रित कर सकता है। क्षैतिज उड़ान पथ पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। गुब्बारे में भरने वाली गर्म वायु गुब्बारे को उत्प्लावी बनाती है, क्योंकि इसका घनत्व गुब्बारे के बाहर को ठंडी वायु की तुलना में निम्न होता है। तो गुब्बारे के अंदर वायु के तापमान को बढ़ाने से गुब्बारा अपने आसपास की वायु की तुलना में हल्का हो जाता है, और यही गुब्बारा इस पर लगने वाले उत्प्लावी बल के कारण वायु में तैरता है, और यह बल ठीक वही बल है जो वस्तुओं पर जल में लगता है, और उसकी व्याख्या आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके द्वारा की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क मैटर के संदर्भ में इनमें से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्युत चुंबकीय बल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता। डार्क मैटर के अस्तित्व का अनुमान उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से लगाया जा सकता है। अधिकांश ब्रह्मांड डार्क मैटर से बने हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन सा माना गया है? और इसमें यह भी सेम वैसे ही कोट वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन केवल ए जो है इसमें इसी को माना गया है कि सामान्य पदार्थ के विपरीत डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बलों से अंतःक्रिया नहीं करते हैं, और इसका अर्थ है कि यह प्रकाश का अवशोषण, परावर्तन या उत्सर्जन नहीं करता। परिणामस्वरूप उसका पता लगाना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के मूलभूत बलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, सभी मूलभूत बलों में सर्वाधिक दुर्बल होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्रबल जो बल है परमाणु नभ को एक साथ बनाए रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक फोर्स की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो ये भी वैसे ही सेम क्वेश्चन है, और इसमें जो कौन से वाला सही आंसर रहेगा तो इसमें देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका बनेगा 1, 2, 3। तो ये तीनों के तीनों कथन यहाँ पर माने गए हैं। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण जो बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु पृथ्वी को आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, या महासागरों में उत्पन्न होने वाली ज्वार की व्याख्या करता है। 4 मूलभूत बलों में सबसे मजबूत है, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपने बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें सही उत्तर जो ऑप्शन ए को माना गया है, तो यहाँ पर 1 और 2 जो है इनको माना गया है। तो 1 और 2 में देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है।
यह सूर्य के चारों परिक्रमा करने हेतु पृथ्वी को आवश्यक त्वरण प्रदान करता है और महासागरों में उत्पन्न होने वाले ज्वार की व्याख्या करता है। उसके बाद है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चंद्रमा के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर कम हो जाएगा। यदि जल से भरे जार का ढक्कन चंद्रमा की सतह पर खोला जाए तो जल जम जाता है। चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे अंतरिक्ष यात्री का आवाज़ नहीं सुन सकता है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखें तो जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है, जो ऑप्शन बी को माना गया है, केवल यहाँ पर 2 और 3 यही जो हमारे सही हैं। यदि जल से भरे जार का ढक्कन चंद्रमा की सतह पर खोला जाए तो जल जम जाता है और चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे अंतरिक्ष यात्री की आवाज़ नहीं सुन सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जब कालीन की छड़ी से पीटा जाता है, कालीन जो होती है उसको हम छड़ से पीटते हैं तो उससे धूल बाहर निकल आती है। न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस पर घटना की सही व्याख्या करता है? गति का पहला, दूसरा, तीसरा या सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहाँ पर इसमें कौन सा जो नियम है ये काम करेगा, और यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन 1 में है, गति का पहला नियम। तो इसके अनुसार कोई भी वस्तु जब तक विरामावस्था व गतिशील अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। कालीन में जमी धूल विराम अवस्था में होती है और जब छड़ी से उसे पीटा जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और वह चल्यमान हो जाती है। इसी के कारण कालीन में जमी धूल बाहर निकल आती है। उसके बाद नेक्स्ट है वृहत एकीकृत सिद्धांत, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी का संबंध है। बिग बैंग सिद्धांत से पूर्व ब्रह्मांड का विश्लेषण, गुरुत्वाकर्षण, मूलभूत बलों का एकीकरण, पृथ्वी पर प्रजातियों का विकास या पदार्थ की दोहरी प्रकृति। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ये जो ऑप्शन बी में आया है, गुरुत्वाकर्षण, मूलभूत बलों का एकीकरण। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में है और जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक की प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? वह आर से अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा? यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करता है। और इसमें जो यहाँ पर हमारा माना गया है जो ऑप्शन ये सी में आया है, यह आर के बराबर होगा। कार समतल सड़क पर सीधी चल रही है तो अगर पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर के बराबर होगी। उसके बाद है सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाले शुद्ध परिणामी बल चालन बल है जो कार की गति की दिशा में है, प्रतिरोध बल है जो कार की दिशा के विपरीत दिशा में है, एक आनत बल है या फिर 0 के बराबर है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो इसे 0 के बराबर माना गया है। सड़क पर दौड़ती हुई कार को एक समान चाल की प्राप्ति के लिए गुणन बल से बचना होगा और इसके लिए हमें प्रतिरोधी बल की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार समान चाल से जो यहाँ पर अर्थ दिशा में परिवर्तन से भी है और इसके लिए भी बल की आवश्यकता होती है। आदर्श परिस्थितियों में यदि कार का एक समान गति से सीधी दौड़ रही होगी तो परिणामी बल 0 हो सकता था, तो ये 0 के बराबर है। सड़क पर अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है तो कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल 0 होगा। उसके बाद है गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग में गतिमान है। वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या r है और इनमें से कौन सा एक कथन यहाँ पर सही है? पिंड का त्वरण
कोई त्वरण नहीं है। पिंड का त्वरण, ये जो यहाँ पर चिन्ह है, इसके बराबर है, जो पथ पर केंद्र की ओर ऋणात्मक अंतर्मुखी दिशा में है। पिंड का त्वरण मान 25 2/5 m के बराबर है, जो पथ के केंद्र पर त्रिज्यात्मक बहिर्मुख दिशा में है। या पिंड का त्वरण जो है इसके बराबर है, जो पथ की स्पर्श रेखीय दिशा में है। तो इसमें जो है एक सही जो कथन है कौन से वाला है, और यहाँ पर जो इसमें सही है ये जो ऑप्शन बी में है। यदि एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है एवं वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, तो पिंड का त्वरण जो इतना होगा WR/2, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुखी दिशा में है। उसके बाद है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आवाम में कमी आएगी। गुब्बारा चपटा होकर चक्री का प्रकार के आकार में आएगा। गुब्बारे के आवाम में वृद्धि होगी, या गुब्बारे का आवाम व आकार पहले के ही समान रहेगा। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से अगर छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर उसमें क्या प्रभाव रहेगा, तो इसका रहेगा जो ऑप्शन सी में है, इसमें क्या है, वृद्धि हो जाएगी। ये जो अमाप जो है हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी से ऊपर जाने पर उसका जो अमाप है, अमाप है ये वाला यहाँ पर जो दिया गया है अमाप, इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय जो दाब है वो कम हो जाता है। उसके बाद है एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, और अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जो है GE/6 है, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका रहेगा ये जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है 100 किलोग्राम। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है मास, इसमें स्थान परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि जी के मान में परिवर्तन से वस्तु का भार बदल जाता है। उसके बाद है अंतरिक्ष यात्री निर्वात से सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, यह वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ये क्यों है, इसका कारण है ऑप्शन ए में, गुरुत्व का न होना। तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के चलते अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं रह पाते, और कम गुरुत्व में लंबे समय तक अंतरिक्ष अभियान के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या है यहाँ पर जो कम क्षय और अस्थि के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ सकता है, और अस्थि घनत्व कम होने से जो उनकी अस्थियां जो है हड्डियां वे कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या अधिक गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है अगर वहाँ से एक सेब छोड़ा जाए, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान जो है उसके साथ साथ गति से वह भी गतिमान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पीसा की जो मीनार है ये नहीं गिरती है, तो क्यों, यह शीर्ष भाग में पहली हो गई है, बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो पीसा की झुकी हुई मीनार आपने देखी होगी, तो ये नहीं गिरती है। तो इसका जो यहाँ पर इनमें कारण है जो ऑप्शन डी में है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर ही रहती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु जब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से आने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। पीसा के मीनार का गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अब तक नहीं गिरी है। और ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी
और तब वह गिर पड़ेगी। तो ये जो हमारे यहाँ पर साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और अब जो हम अन्य जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सामान्य हिंदी जो है इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहाँ आ जाते हैं, और जिसमें जो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष वर्ण जो है यहाँ पर आपने इनमें बताना है क ख च य ग, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ये ऑप्शन डी में है, तो ये ग है। ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं तो उन्हें हम घोष कहते हैं। घोष, सघोष, तो गा, घ, और आपका डा हो गया, ज, झ, य, तो यहाँ जाती हैं। उसके बाद है यहाँ पर सही वर्तनी बतानी है। तो सही वर्तनी कौन सी है यहाँ पर, और जो ऑप्शन बी में है ललायित, उत्साहित होना जिसका मतलब है। नेक्स्ट है जगत प्लस में नाथ। अब एग्जाम में संधि भी आ जाती है, संधि विच्छेद भी आ जाता है। तो जैसे जगन्नाथ है, इसका कौन बनेगा, जगत प्लस में नाथ, या जगन्नाथ आ जाए जगत प्लस में नाथ। तो यहाँ पर संधि कौन सी है, और इसमें जो संधि आई है जो ये ऑप्शन बी में है, तो इसमें कौन सी है, व्यंजन संधि है। ये जो ता जो है इसको दा होता है। उसके बाद है विदेश शब्द है यहाँ पर, चश्मा, जीव, जूता या वायु, जो अपने देश का नहीं है, विदेशी है, विदेशी भाषा से आया है, जो ऑप्शन ए में है, तो ये चश्मा है। चश्मा जो है ये फारसी भाषा से लिया गया है। कहाँ से, फारसी भाषा से। जूता, जीव, वायु, ये तद्भव हैं। अब तद्भव क्या होते हैं, जैसे एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तत्सम तो है जो संस्कृत वाले हैं, संस्कृत के हैं, और तद्भव जो है ये संस्कृत का जो परिवर्तित रूप है हिंदी में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर दो युग्म दिए गए हैं, जरठ और जठर। तो इनका सही अर्थ यहाँ पर क्या है, और इनका जो यहाँ पर सही अर्थ जो है ऑप्शन ए में, ऑप्शन जो है डी में आया है। तो इनका अर्थ बूढ़ा और पेट से लिया गया है। बूढ़ा जो ज़्यादा उम्र का हो, और ये पेट, सिर के भाग जो ऊपर है, मध्य भाग जो छाती के नीचे और पेट के ऊपर रहता है, पेट वाला भाग बस आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, छठी का दूध याद आना, जो मुहावरा है, भूख लगना, भूल जाना, बहुत हैरानी होना, अत्यंत कठिन होना। तो छठी का दूध याद आना जो ऑप्शन डी में है, अत्यंत कठिन होना। उसके बाद है मैं दिल्ली जाऊंगा। तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, यहाँ पर क्या है, इसमें जो भी आया है, निपात है, उपसर्ग है, प्रविशेषण है, या फिर ये प्रत्यय है। तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, भी क्या है, और भी जो है यहाँ पर लिया गया है निपात से। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम निपात कहते हैं। भी, ही, तक, केवल, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये आते हैं निपात में। उसके बाद है धर्म से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट में समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ये ऑप्शन सी वाला है, तो तत्पुरुष यहाँ पर समास है, धर्म से भ्रष्ट। उसके बाद है शुद्ध वाक्य जो आपने बताना है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, या वह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा सा ही चिन्हों में अंतर है। तो सही कौन सा है, और इसमें जो सही है ऑप्शन बी वाला, वह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो गया, कितना सुंदर दृश्य है।
जिसमें खुशी का भाव जो वो दिखाया गया है। उसके बाद है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही शोभिंद्यो आगे कौन हवाल। तो ये जो पद्यांश है ये मतलब इनमें से जो ये क्या है, दोहा है, बरवय है, सरोठा है या फिर ये छप्पे है। तो इसको जो माना गया है एक दोहा जो है माना गया है। अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ इसमें 11-11 जो मात्राएं होती हैं। तो दोहा जो है दोहा है ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है तो इंग्लिश जॉब से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा बीज डैश डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट कलर्स बट आर आल्सो सेंसिटिव टू अनवलेंट लाइट। तो इसका जो आपने यहाँ पर बताना है ओनली, नॉट ओनली, ओनली डू या कैन ओनली। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, नॉट ओनली, न केवल। बी नॉट ओनली डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट कलर्स बट आल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये जो है इसका यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। तो ये जो यहाँ पर जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा जो ग्रह माना गया है। इज विच अलो या बी। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन जाए इज जाए इसका यहाँ पर रहेगा 62 को हो जाएगा ए, क्योंकि जुपिटर क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। बृहस्पति जो है ये सौर ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद है यहाँ पर ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन बी डेट डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट नो ग्रेटर देन लेस। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा आएगा, और यहाँ पर आएगा जो ऑप्शन ए में है नो ग्रेटर देन। उसके बाद है एट एग्रीकल्चर स्टेशन मैनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन वेरियस कंडीशंस अंडर। तो यहाँ पर इनमें कौन सा आएगा, और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला अंडर जो यहाँ पर इसका आएगा। तो अंडर मतलब जो नीचे जो है अलग अलग प्रकार की जो घास है वो, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर वेस्ट हैज़ ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स व्हाट आर सब्जेक्ट टू। तो यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर शायद जो है इसमें ये मिस है, तो इनकी जगह पर हम कुछ और रख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे एज है यहाँ पर कुछ और रख सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन सी वाला है न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली बीन स्टोर इन स्टील ड्रम्स। जो आर है, आर जो है इसकी जगह पर इज का प्रयोग होगा, क्योंकि जो वाक्य का जो सब्जेक्ट है करता न्यूक्लियर वेस्ट ये एक वचन में है, सिंगुलर में है, तो इज या इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा द मीनिंग ऑफ, ये जो यहाँ पर इसमें शब्द आया है तो इसका आपने बताना है इच्छा मृत्यु जिसे कह देते हैं। तो इसका जो यहाँ पर इसमें जो अर्थ है ऑप्शन रहेगा ए वाला। ऑप्शन ए इच्छा मृत्यु। उसके बाद है एंटोनिम्स विपरीतार्थक
दे गिव मी मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रेदर देन डेट एडवांसमेंट। और इसमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, भौतिक आध्यात्मिक इसका सी आंसर रहेगा। तो यह है आध्यात्मिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक इमोशनल, ओवरली संसारिक। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। आई डैश माई कार 3 वीक्स एगो। और इसका देखें तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो इसका जो है वास्ट यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये जैसे शब्द आया है यहाँ पर एगो, लास्ट हो गया, यस्टरडे, बिफोर, इन 2005, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है, मतलब 3 हफ्ते पहले जो कार्य हुई थी। उसके बाद है एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू। तो यहाँ पर जो इसमें कौन सा आएगा, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, नेत्र विशेषज्ञ। एज आई हर्ट माई आई हैड टू गो टू। मेरी आँख में जा चोट लगी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा था। ये क्योंकि ये जो अलग अलग जो यहाँ पर इनके अर्थ है, जैसे इसको क्या देते हैं मनोचिकित्सक, और ये कार्डियोलॉजिस्ट है, जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ है, आर्किटेक्ट हो गया, ये वास्तुकार हो गया, और ये ओकुलिस्ट हो गया, इसको क्या देते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ है। तो जब किसी की आँख में जा चोट लगेगी तो वो आँख वाले के ही पास जाएगा, क्योंकि एक जो शरीर है उसके अलग अलग पार्ट के अलग अलग डॉक्टर हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसे जो है यहाँ पर कहा जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर जो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, एपिथेट। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा सामान्य ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ का जो प्रसिद्ध किला, इसका नाम 1861 में किन के नाम पर रखा गया था? महाराजा नरेंद्र सिंह, मनिंदर, रणजीत सिंह, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो महेंद्रगढ़ जो है इसका जो प्रसिद्ध किला है, इसका नाम 1861 में, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो ये थे महाराजा नरेंद्र सिंह। और महेंद्रगढ़ जो इसको प्राचीन जो समय है उसमें कन्नौज के नाम से जाते थे। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट स्थित है? फतेहाबाद, गुड़गांव, करनाल या हिसार में? तो फिरोज शाह की जो लाट है ये हिसार में है, और 20 फुट ऊंची बलुआ पत्थर के स्तंभ से ये बनी हुई है। उसके बाद है हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? सोनीपत, अग्रोहा, पेहोवा या फिर पानीपत से? तो हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं, और इसमें है हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये है सोनीपत। उसके बाद है हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का जो वास्तुकार है यहाँ पर माना गया है? ओम प्रकाश सिंह चौटाला, राघवेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा या बंसीलाल? तो आधुनिक हरियाणा जो है इसके वास्तुकार यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं, जो ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये चौधरी जो बंसीलाल है इनको माना गया है। उसके बाद है हरियाणा में लगने वाला मेला। उसके बाद जो नेक्स्ट है हरियाणा में लगने वाला जो मेला कौन सा स्थान पर लगता है? कुंभ, सोनपुर, गोपाल मोचन मेला या पुष्कर मेला? तो हरियाणा में लगने वाला मेला, और जो यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी में आया है, तो ये गोपाल मोचन मेला बिलासपुर में। उसके बाद है इनमें से किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा माना गया है? खड़ी बोली, हरियाणवी, पंजाबी या फिर हिंदी को? तो किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा माना गया है?
और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है तो ये खड़ी बोली है। उसके बाद है इनमें से कौन सा हरियाणा का एक नृत्य रूप रहा है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय से मानी गई है। डाफ, छड़ी, घूमर या धमाल नृत्य। और ये जो यहाँ पर इनमें आया है जो ऑप्शन डी में है तो ये धमाल नृत्य है। गुड़गांव जो क्षेत्र है वहाँ पर ये किया जाता है, गुड़गांव क्षेत्र में, और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तो ये धमाल नृत्य है। वे धमाल की आवाज़ के साथ गाते और नाचते हैं और इससे कहा जाता है कि लोग इस नृत्य को तब करते हैं जब उनकी फसल के लिए मतलब कटने के लिए तैयार हो जाती है, पक जाती है। नृत्य के दौरान पुरुष प्रतिभागी एक अर्धचक्राकार बनाते हैं और भगवान गणेश, देवी भवानी और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पवित्र त्रिमूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद है अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। केंद्रीय, दक्षिण, उत्तरी या पूर्वी भाग में। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये दक्षिणी भाग में है अरावली की पहाड़ियाँ, जो मेवात वाला जो क्षेत्र है इस साइड का, तो ये दक्षिण वाला है। उसके बाद है हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट, लवणीय क्षारीय, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में जो मिट्टी पाई जाती है जो ये ऑप्शन बी में है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। उसके बाद हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ग्रहो, ट्रासर, तोसा। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये, तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी जो है ये ऑप्शन ए वाली है, ग्रहो चोटी, जो शिवालिक की पहाड़ियों में है और 15-14 मीटर इनकी ऊंचाई मानी गई है। उसके बाद आ जाता है चरखी दादरी जिला, ये बना था दिसंबर 2014, 16, 13 या 15 में। तो कब बना था, और ये बना था दिसंबर 2016 में, 22वें जिले जो है ये बना था। और चरखी जो है इसको राजा बिल्हान सिंह है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित ओट्टू बैराज कौन सी नदी पर बनाया गया है। चोटांग, यमुना, साहिबी या फिर घग्गर पर। और ये बनाया गया है घग्गर पर। उसके बाद है हरियाणा में किस स्थान पर सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। सिरसा, मेवात, हिसार या फिर अम्बाला में। तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है जो ये ऑप्शन डी में आया है, तो ये अम्बाला है। उसके बाद है यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है और यह प्रवण क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें से निचले हिस्से को क्या कहते हैं। नीली, दलदली, शिवालिक या फिर खादर। और इसको कहा जाता है खादर। जो उपजाऊ मिट्टी है इसको खादर कह देते हैं और जो मतलब उपजाऊ नहीं है उसको हम बंगर कह देते हैं। उपजाऊ इसलिए है क्योंकि इसमें जो नदी जाओ उसमें बहाकर जो उपजाऊ मिट्टी आती रहती है और जिससे जो उसकी परत उपजाऊ रहती है। उसके बाद है हम अम्बाला ज़िले जो है सिंचाई हेतु ये किस पर निर्भर है। ट्यूबवेल, नहर, वर्षा या चैनल पर। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ट्यूबवेल जो है उस पर इसको माना गया है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम इनमें से क्या है। कुल सदस्यों का 1/3, उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा, उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का 1/3 या कुल सदस्यों का आधा। और यहाँ पर इसमें हम देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा। उसके बाद है हरियाणा जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। तो ये कौन से वाला है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए इनमें से जो सही है वो आपने बताना है। अध्याय
जो ये पर दिया गया है जिला परिषद से संबंधित है। 10 जमा 5 और 3 कार्य के संचालन से संबंधित है। तो ये जो यहाँ पर कोड जो है संपत्ति वित्त और कराधान से संबंधित है, जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है। तो ये जो आपने यहाँ पर बताना है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो जो ये रोमन भाषा में जो यहाँ पर दिया गया है, तो 10 और 5 15 3 18 जिला परिषद के पर्यवेक्षण से ये संबंधित है। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, ये कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994, 22 मई को 1993 में, या फिर 22 अप्रैल 1993 में। तो पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो 22 अप्रैल 1994 को। उसके बाद है हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो हरियाणा में है जैसे हरियाणा लोक सेवा आयोग, और इसका रहेगा ऑप्शन सी, तो राज्यपाल। तो अगर हरियाणा में है, राज्य में है, तो राज्यपाल, और अगर सेंटर में है तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करेगा। और राज्यपाल जो है ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 316(1), इसके अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा होगी। यदि वह राज्य आयोग है तो अनुच्छेद 317(1) के अनुसार इन सदस्यों और अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि वह संघ आयोग के द्वारा संयुक्त आयोग है तो राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन हटा नहीं सकता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 316(17) जो ये संबंधित है। उसके बाद है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तो मधुमक्खी पालन जो है इसको एपी कल्चर कह देते हैं। और जो सेरी कल्चर है ये होता है रेशम के कीट पालना। पीसी कल्चर जो है इसको ये होता है मत्स्य पालन। और जो सिल्वी कल्चर है ये जो है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन जो है उससे माना गया है। उसके बाद है इनमें से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा गया है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये मुर्रा नस्ल की भैंस है जिसे हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। उसके बाद है हरियाणा नलका योजना 2021, जो इसका मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था? राज्य में औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी उपलब्ध कराना, ग्रामीण जल को नल का पानी उपलब्ध कराना, शहरों को नल का पानी उपलब्ध कराना, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना जो उससे इसका संबंध माना गया है। उसके बाद हरियाणा का जो गुड़गांव है, इसमें मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी? 1950, 60, 80 या फिर 1970 में, और ये थी वर्ष 1980 में। उसके बाद हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ, पहाड़ का जंगल या मैंग्रोव जंगल। तो इनमें से किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है, तो पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ। उसके बाद इनमें से कौन से पेड़ मुख्य रूप से क्लेसर जो वन है वहाँ पर पाए जाते हैं? पीपल, साल, बबूल या यूकलिप्टस के। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये साल के वृक्ष हैं। अब ये क्लेसर जो उद्यान है कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट आ जाता है पंचकुला आईटी पार्क। ये स्थापित हुआ था 2006, 7, 8। तो ये कब हुआ था? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये हुआ था 2008 में। नेक्स्ट है अम्बाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1811, 43, 56 या फिर 1901 में। तो अम्बाला को जो सैन्य छावनी के रूप में स्थापित किया गया था, और ये थे ऑप्शन बी 1843 में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार जब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद इनमें से कौन सी योजना हरियाणा के बाल विवाह के मुद्दे को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है? अपनी बेटी पराया धन, अपनी बेटी अपना धन, इंदिरा सहेली या पराई बेटी अपना धन। तो कौन सी योजना हरियाणा के बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है? और ये जो ऑप्शन बी में आई है, अपनी बेटी अपना धन। नेक्स्ट आ जाता है डैश को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था? अटल ऐप, सेवा, सरल या गुड गवर्नेंस ऐप को। तो किसको जो यहाँ पर डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है, तो इसका नाम था सरल ऐप।
तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।